गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके तो हम लोगों ने बताना है कि इसको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 3 है और पार्ट नंबर 3 है a ओवर b प्लस c ओवर d ओवर डिवाइडेड बाय a ओवर b माइनस c ओवर d। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, जो कि अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग 1 को कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल मेक नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं आता है, वो नंबर बिल्कुल उसी तरीके से रहता है, एज इट इज रहता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग इसे लिख सकते हैं a ओवर b डॉट 1 एंड c ओवर d डॉट 1 ओवर a ओवर b डॉट 1 माइनस c ओवर d डॉट 1। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को मैंने अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो 1 है, 1 की जगह पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, इसके डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ और इसके साथ इसके डिनोमिनेटर को मैं क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई। तो ये आएगा a ओवर b डॉट d ओवर d। और इस रूल को आपको याद होना चाहिए, हम लोग क्या कहते हैं, इस रूल को हम लोग कहते हैं सॉरी ये आएगा b ओवर b। इस रूल को हम लोग कहते हैं रूल फॉर द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। तो ये हमारा गोल्डन रूल है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, हाउ वी कैन अप्लाई इट। तो ये गोल्डन रूल रहा ओवर a ओवर b डॉट d ओवर d माइनस c ओवर d डॉट b ओवर b। तो देखिए गाइस, हमने इधर गोल्डन रूल को अप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं प्रोडक्ट रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस को अप्लाई करता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस क्या है, d को आपने इसके साथ, d को आपने इसके साथ, ये यानी सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो ये आएगा ad ओवर bd माइनस cb ओवर db डिवाइडेड बाय ad माइनस cb ओवर, ये भी db है और ये भी आपका db है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई की है, प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया है रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। रूल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं करूंगा ad डॉट 1 ओवर bd। मैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने लगा हूँ a ओवर b, जो कि होता है a डॉट 1 ओवर b के इक्वल। तो मैंने इसे लिखा डॉट cb डॉट 1 ओवर db ओवर ad डॉट 1 ओवर db माइनस cb डॉट 1 ओवर db। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। अब आप देख सकते हैं कि इस सारे की सारी टर्म्स में से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 1 ओवर bd, और ये अंदर रहेगा ad माइनस cb ओवर, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं सेम टर्म्स कॉमन ले रहा हूँ, जो कि है 1 ओवर bd। 1 ओवर bd मैंने कॉमन लिया तो अंदर आएगा 1 ad माइनस bc। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई की है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं लिखूंगा साथ में बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी इस फॉर्म में नंबर्स की इंटरनल साइड में मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसे हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि इसने इसके साथ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है और इसने इसके साथ भी इक्वली मल्टीप्लाई होना है सेम टर्म में। तो दैट्स व्हाई इसलिए हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई करने वाला हूँ, जो कि है 1 ओवर bd डॉट 1 ओवर bd, सॉरी ये 1 ओवर bd को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ bd के साथ, सॉरी bd इंटू 1 ओवर bd एंड न्यूमरेटर में आएगा ad माइनस bc ओवर bd डॉट 1 ओवर bd एंड ad डॉट माइनस bc। तो इनकी जब आपस में कैंसिलेशंस होंगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब हम लोगों ने कैंसिलेशन की
तो हमारे पास ये आएगा इधर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, क्योंकि हम लोग 1 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का भी नाम दे सकते हैं। हमने इधर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया है इस टर्म का, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया सेम टाइम के दौरान BD ओवर BD से। तो BD ओवर BD चूंकि कैंसिल होने के बाद अगेन ये 1 ओवर BD ओवर 1 ओवर BD ही रहेगा, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये काम किया कि BD ओवर BD से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक प्रॉपर्टी थी हमारी। कौन सी वाली प्रॉपर्टी थी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी थी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर ली। उसके बाद अब जब ये कैंसिलेशन होगी, तो कैंसिलेशन होने के बाद मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, आपने भी ये साइड पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बाकी ये बचेगा 1 इंटू AD माइनस BC ओवर 1 इंटू AD, सॉरी ऊपर प्लस साइन था, सॉरी ऊपर प्लस साइन आ रहा है, ये नीचे माइनस का साइन हमने लिख लिया और प्लस साइन एंड नीचे है माइनस का साइन AD माइनस BC। सॉरी गाइस, आप लोगों ने ये गलती आपने नोट डाउन की होगी साथ साथ में, तो आपने क्या करना है, माइनस का साइन नीचे और प्लस का साइन ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये फाइनली आने वाला है AD प्लस BC ओवर AD माइनस BC। अब चूंकि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो रही थी, तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या किया कि इसको मल्टीप्लाई करवा लिया और इसकी प्रॉपर्टी को हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बल्कि ये लिखी हुई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लेंगे आज ये आपका रहा क्वेश्चन और इसमें हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज अप्लाई करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।